हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पलर 7 करने जा रहे हैं। सैम्पलर 7 की वीडियो हमने पार्ट बाई पार्ट बनाई है। पार्ट नंबर ए में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है और पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है और उसको अपलोड भी कर रखा हुआ है और साथ ही साथ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा 5 मार्क्स का है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 21। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा पार्ट बी है। वैसे पेपर में आपको पार्ट लिखकर नहीं आएगा, ये हमने वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके बनाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुल मिला के हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें हमसे कहा गया है 1/5 पार्ट ऑफ 10 पेंसिल। हमें कहा गया है, ये एक ब्लैंक्स दे रखा है और हमें कहा गया है 1/5 पार्ट ऑफ 10 पेंसिल। इट मीन्स अगर हम 10 पेंसिल को 5 बंदों में बांटेंगे या उसका 1/5 करेंगे तो कितने एक बंदे को आएगी पेंसिल। ओके फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे 1/5 लिख लेंगे। ये इस अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, हम उसको सॉल्व करते टाइम 1/5 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इनटू में 10 लगा लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। अगर हम 5 के टेबल से 10 को कट करें कितने पे आएगा 5, 10 हमारा कितने पे आएगा 2 टाइम पे आएगा। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो 10 हमारा कितने पे आएगा 2 टाइम पे। तो फाइनली हम 2 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिख के कट कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 2। ये 1 और 2 हम यहाँ ले देंगे 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। इट मीन्स अगर हम 10 पेंसिल के हम 5 हिस्से कर दें तो पर स्टूडेंट को 2 पेंसिल आएंगे। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 10 पेंसिल को हमें 5 भाग बंचों में बांटना है तो हम एक एक को कितना देंगे 2 पेंसिल देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 पेंसिल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है राइट इन दी वर्ड 1/2। तो इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, इट मीन्स इंग्लिश में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 1/2 को आप क्या लिखेंगे 1/2 लिख सकते हैं या फिर आप इसको 1/2 को इस अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/2। ओके फ्रेंड्स, दोनों ही केस में दोनों आंसर सही हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रिमेंबर रहे, याद रहे, आपने वही आंसर लिखना है। 1/2 लिख लीजिए या 1/2 लिख लीजिए, बात एक ही है। इसको हम आधा भी पढ़ते हैं या 1/2 भी पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ लिखते हैं 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है यहाँ पर 1 2 3 4 स्टार दे रखे हैं और कहा गया है मेक फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बनानी है ऑफ विदाउट कलर स्टार। हमें फ्रैक्शन बतानी है और विदाउट कलर कितने स्टार हैं वो ही बताना है। कितने कलर स्टार हैं, एक ही कलर है। कितने विदाउट हैं 1 2 3। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर आंसर में विदाउट कलर इक्वल्स टू में हमारे पास 3 स्टार ऐसे हैं जिनको कलर नहीं किया गया है। नंबर ऑफ टोटल स्टार कितने हैं 4, तो हम अपॉन में 4 लिखेंगे। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4। तो हम इसको लिखेंगे 3/4। हमें फ्रैक्शन मांगा था इसलिए हम इसको इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 आइसक्रीम दे रखी है और बोला गया है राइट द नोमीटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड आइसक्रीम। हमें कहा गया है हमें नोमिनेटर बताना है, किसका आइसक्रीम का नोमीटर बताना है। इट मीन्स जब इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो नोमीटर क्या बन रहा है वो हमें बताना है। चलिए आइसक्रीम काउंट करते हैं कितने हैं 1 2 3 और कलर कितनी है 2 हैं। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कलर्ड आइसक्रीम, कितनी कलर है 2 और कितने आइसक्रीम है टोटल 3, तो 2/3। अब इसमें बताइए नोमीटर कौन सा है डिनोमीटर कौन सा है। ऊपर वाली जो टर्म होती है वो हमारी नोमीटर और नीचे वाली टर्म होती है वो हमारी डिनोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नोमीटर कितना है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2। तो आंसर में हम यहाँ लिखेंगे 2 ले देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है यूनिट फ्रैक्शन ऑफ 9, हमें 9 का यूनिट फ्रैक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, याद रखिए यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके ऊपर इट मीन्स नोमीटर पे अगर 1 लिखा हो तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो 9 का यूनिट फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 1/9। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर में लिखेंगे 1/9 ऐसा लिख लीजिए, या 1/9 ऐसा लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, जैसा अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स था। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले बोला गया स्मॉलर 4 डिजिट नंबर इज 1000। हमें कहा गया है क्या हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। तो बिल्कुल सही है जी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, तो इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है, तो यहाँ पर आप ट्रू लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है इफ नंबर, सेकंड क्वेश्चन कहा गया है एनी नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। हमें कहा गया अगर हम कोई नंबर, लिखा गया एनी नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, क्या अगर हम कोई नंबर थिंक करें और उसको 0 से डिवाइड करें तो क्या वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और नीचे 0 लिख लिया है। आप कोई भी नंबर थिंक कर सकते हैं, जैसे कि आप 12 थिंक कर लीजिए और अपॉन में 0 ला दीजिए। तो ये जो 12 हमारा 0 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी टर्म को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, आप आंसर में लिखेंगे ट्रू, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे वो इन्फिनिटी ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आंसर इसका ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है स्पेंडिंग 1 रुपीज़, अगर हम 1 रुपये खर्च कर रहे हैं फ्रॉम 1000 रुपीज़, अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ है और 1 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो क्या हमारे पास 998 रुपीज़ लेफ्ट बचेगा। तो देखिए आप 1000 लिखिए, उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 999। तो फाइनली ये क्या कहा जा रहा है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कहा गया है इन दी नंबर 47982 एंड 7 इज द 100th टर्म, 100th प्लेस। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको भी कैसे करते हैं। हमें कहा गया है कि 47,982 लिखा गया है, जो कि हमने यहाँ नोट कर दिया है। उसमें 7 की जो प्लेस वैल्यू है क्या वो 700th आएगा। तो देखिए चलिए एक काम करते हैं, 7 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, 7 के साथ बाकी जितनी पीछे डिजिट बचेंगी उतनी हम 0 अप्लाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे कहते हैं प्लेस वैल्यू। 7 की प्लेस वैल्यू 7000 है। तो हमें क्या कहा गया था कि 7000th प्लेस, 1000 कब लगता है, जब हमारी टर्म पॉइंटों में हो। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ये चीज़ 4, अगर ये चीज़ ऐसा लिखा होता तो हम 7 को क्या लिखते हैं, 7/100 लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, 7/100, इट मीन्स ये 7th टर्म हो जाएगा, 100th, 1000, ठीक है, ऐसे पढ़ाता है। पॉइंट वाली वैल्यू को TH लगा के पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर भी आप फॉल्स लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा गया 2 डिजिट नंबर आर 99। हमें कहा गया टोटल 2 डिजिट नंबर आर 99। तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले आते हैं टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, वो हमें पूछा गया है। अगर आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर 100 बनेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल नंबर इक्वल्स टू 100। अब एक काम करते हैं, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जितने भी डिजिट बनेंगे सभी 1 डिजिट बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 डिजिट का, जैसे 1 2 3 ये 1 डिजिट वाले नंबर बन रहे हैं। 2 डिजिट वाले नंबर क्या होते हैं, जैसे 25
45, ये हमारे 2 डिजिट वाले नंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया 2 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे, टोटल कितने नंबर हैं अगर हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे 100 हमने लिख लिया पहले, उसके बाद देखिए 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 9, और 100 में कितने डिजिट आते हैं, 3। तो एक काम करते हैं, तो ये कुल मिला के 9 डिजिट ये हो गए, और इसमें कितने हो गए 1, तो कुल मिला कितने हो गए 9 और 1 10 डिजिट हो गए। अगर हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 90 टर्म बनेगी जिनमें 2 डिजिट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे पढ़िए 10, 11, 12, इस तरह आप काउंटिंग लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे 99 तक लिखेंगे। तो टोटल की जब काउंटिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 करके, तो आपके पास 90 ऐसी टर्म बनेंगी जिनमें 2 डिजिट होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 3 डिजिट जैसे 100, तो ये 3 डिजिट बन गया। ओके फ्रेंड्स, 2 डिजिट 25, ये 25, 45, ये 2 डिजिट का है। वैसे ही हमारे पास 1 2 3 ये सारे हमारे पास 1 डिजिट के हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा आंसर कितना आ रहा है 90, और हमें कहा क्या गया है 99, तो ये एक गलत स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। हमें कहा गया है मनदीप हैड 10,000 रुपीज़, ही बाउट द आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट। हमें कहा गया है मनदीप है जिसके पास 10,000 रुपीज़ हैं और वो मार्केट से कुछ आर्टिकल खरीद रहा है। कुछ आर्टिकल कहने का मतलब कुछ सामान खरीद रहा है। ठीक है जी, गिवन बिलो जो कि नीचे दिए गए हैं। हाउ मच अमाउंट ही लेफ्ट, उसके पास कितना अमाउंट बचेगा अगर वो शूज़ खरीद रहा है, अगर उसने जूते खरीद लिए और ये कोट खरीद लिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लाइनें लिखना है आपने, लाइनें लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे लाइन लिखनी है ये देखिए, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शूज़ कितने हैं 2,000 रुपीज़ के उसने जूते खरीदे हैं। देखिए ये रहा, उसकी प्राइस भी लिखा हुआ है 2,000, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास जो कोट या जैकेट लिख लीजिए, हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ जैकेट, कितने की जैकेट थी 3,000 रुपीज़ की जैकेट थी। अच्छा बताइए, अगर हमने जूते खरीदे और कोट खरीदा तो टोटल कितना खर्चा हो गया हमारा 5,000 रुपीज़ हमारा खर्चा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स हम इसको ऐड करेंगे। तो हमने 5,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, हमारे पास कितने रुपए थे, टोटल अमाउंट थे हमारे पास 10,000 रुपीज़। हमने क्या किया, स्पेंडिंग अमाउंट मतलब खर्चे किए गए अमाउंट कितने हैं 5,000। अगर हम 10,000 में से 500 माइनस कर दें तो कितना आएगा 5,000 रुपीज़। तो फाइनली यही अमाउंट लेफ्ट बचेगी हमारे पास, तो लिखेंगे लेफ्ट अमाउंट इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपने लाइनिंग करके आंसर लिखना है। पेपर में आपको ऐसी ही शीट दी जाएगी जिसमें यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी जाएगी, आपने लाइनिंग अच्छे से लिखकर इसी जगह में आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा पेज या एक्स्ट्रा लाइनें आपको नहीं दी जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, इतनी लाइन में आंसर आपने कवर अप करना है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड दी टाइम इंटरवल। हमें टाइम इंटरवल बतानी है। 2 क्लॉक दे रखी है, एक मॉर्निंग का बताया गया है, एक आफ्टरनून का बनाया गया है। मॉर्निंग वाले में हमारे पास कहा गया है कि 8:30 पे हम मान लेते हैं स्कूल जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और आफ्टरनून हमारे पास 1:30 बजे 1:30 पे हमारी छुट्टी हो जा रही है। ये पीएम काउंट होगा और ये एएम काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें क्या कहा हुआ है कि 8:30 बजे हमारा स्कूल लग रहा है, हम ये मान रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और 1:30 पे हमारी छुट्टी हो जा रही है। तो कितना घंटा या कितना समय हमने स्कूल में व्यतीत किया या कितना समय हमारा स्कूल चल रहा है, कितने समय के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पैटर्न को आप फॉलो जरूर कीजिएगा, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए हमने लिखा 13 हावर। 13 हावर हमने कैसे बनाए, याद रखिए जब हमारा टाइम एएम से लेकर पीएम में कन्वर्ट होता है तो आप 24 आवर का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर कैसे घड़ी कैसे काउंट करते हैं, 8 बज गए जी, 9 बज गए, फिर 10, 11, 12, उसके बाद आप कहेंगे 1 हो गया, 1 बज गया या 2 बज गया, 3 बज गया, ऐसे
याद रखिए, जब भी हमें टाइम इंटरवल निकालनी है, कितने समय के लिए हमारा स्कूल चल रहा है या कितना समय हमने स्पेंड किया, और टाइम आपका एम से पीएम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप 24 आवर का यूज़ करेंगे। कैसे? 12 के बाद आप इसको 1 नहीं पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। उसके बाद 2 को आप 2 नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? 14 पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। जब भी आपका टाइम एम से पीएम में जाएगा तो आपने 24 आवर का क्लॉक देखना है, उसी अकॉर्डिंग आपने आंसर निकालना है। ऐसे आप निकालेंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कितना बज रहा है हमारे पास? 1:30 हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 12 के बाद यहाँ पर 1 बजाते हैं पहले। तो 12 के बाद काउंट करेंगे, कितना आएगा? 13, 13:30। तो हमने यहाँ लिख लिया 13 आवर 30 मिनट। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ कितना बज रहा है, 8:30 हो रहा है। तो हमने 8:30 वैसे का वैसा ही लिखा, सिर्फ पीएम वाले टाइम में हमने 12 के बाद 13, 14, 15 इसी अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो पेपर में अगर आपको कोई और डिजिट भी आया तो आप कर लेंगे उसको। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या लिखा, 13 आवर एंड 30 मिनट और 8 आवर 30 मिनट, मतलब कि 13 घंटे 30 मिनट और 8 घंटे 30 मिनट। अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमें टाइम इंटरवल निकालनी है। तो 30 में 30 माइनस किया, कितना? 0, और 13 में से 8 माइनस कितना आएगा? 5 आवर, मतलब कि हमारा स्कूल 5 घंटे चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पर ऐसे ही लाइनिंग लिखकर आप सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो मुझे एक बार कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर भी आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कहा हुआ है? हमें कहा गया है विच एंगल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल बना के दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इस अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, आंसर देना है कि एंगल 1 इट मीन्स ये वाला एंगल कौन सा है। तो याद रखिए, इसके लिए भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, उसको आप याद रखेंगे। जो भी एंगल हमारे पास अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। अब देखिए ये तो हमारा उल्टा तरफ बन रहा है, तो आप उसके लिए डी लेंगे और इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए ऐसे नाप लीजिएगा। तो ये याद रखिए, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो उसमें भी मैंने डी वाले कंसेप्ट में ये बताया हुआ है कि जब आपका एंगल ए वाले पॉइंट पे बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाला मेजरमेंट काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अंदर वाली मेजरमेंट काउंट करनी है। और अगर आपका एंगल बी वाले पॉइंट पे बन रहा है तो आपने बाहर वाली मेजरमेंट का ध्यान रखना है, बाहर वाला मेजरमेंट। तो चलिए हमारा एंगल किस पे बन रहा है? बी वाले पे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डी रखेंगे और देखेंगे कितने डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये 40 डिग्री एंगल बन रहा है। आप यहाँ पर भी लगा के देखते हैं, बस हमें ये बताना है कि ये एक्यूट बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है या राइट बन रहा है। तो ये नहीं बताना है कि कितने डिग्री बन रहा है। अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में आ रहा है तो एक्यूट। तो फाइनली ये जो एंगल बना हुआ है ये 90 और 0 के बीच में ही आ रहा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ भी करेंगे या तो इसमें लिख दीजिए एक्यूट एंगल। ऐसे अगर आपको बॉक्स बना हुआ मिल जाएगा तो आप लिख दीजिएगा, फर्स्ट हमारा एक्यूट एंगल है। ओके फ्रेंड्स, पूरा लिख दीजिएगा एक्यूट एंगल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड एंगल देखते हैं। सेकंड एंगल में देखिए ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। अब हमने कैसे राइट एंगल बनाया था, हमने जब भी राइट एंगल बनाया है तो ऐसा बनाया हुआ है। अब ये एंगल तो हमें उल्टा आ गया, तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हुआ है। चलिए देखिए, अब इस एंगल को आपने उल्टा टर्न कर लेना है और अपना मेजरमेंट ऐसे नाप लेना है। देखिए बिल्कुल सीधा एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो या तो एंगल आप ऊपर बना लीजिए या एंगल नीचे बना लीजिए। दोनों ही सूरत में अगर आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री ही बनता है। ओके फ्रेंड्स, राइट और लेफ्ट उसी अकॉर्डिंग, अप एंड डाउन उसी अकॉर्डिंग बनता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट्स अ राइट एंगल, राइट एंगल। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। चलिए थर्ड वाला एंगल भी पढ़ लेते हैं। थर्ड वाले एंगल में देखिए ये बिल्कुल सीधा एंगल जिसकी अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, जब भी हमने एंगल पढ़ा है एक्यूट एंगल तो ऐसा ही पढ़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स,
ये भी हमारा 90 से कम का बन रहा है और 0 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? थर्ड वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्यूट एंगल। या फिर इच्छा हो तो आप डी से नाप सकते हैं, ऐसे नाप लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये वाला एंगल हमारा ए वाले पॉइंट बन रहा है, ये हमारा बी वाला है, इट मीन्स एंगल ए वाले बन रहा है, तो अंदर वाला मेजरमेंट काउंट कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल आपका 90 से कम का दिखेगा, तो हम क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला एंगल आ गया जी, अब ये भी एंगल उल्टा एंगल दिया गया है और कितने का एंगल बन रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस कॉपी को या फिर अपने जो डायग्राम बनाया है उसको उल्टा करके देखिए, ऐसे। चलिए अब इसका मेजरमेंट लिखिए, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, नापिए जरा इसको। ए वाले पॉइंट पे एंगल बन रहा है, मतलब कि हमने कौन सा एंगल काउंट करना है, अंदर वाला या बाहर वाला? तो अंदर वाला, क्योंकि ए वाले पॉइंट बना है। तो अंदर में देखिए मेजरमेंट कहाँ जा रही है, तो ये मेजरमेंट 90 को पार कर रही है और 180 से कम की है। तो इट मीन्स याद रखिए, जो एंगल हमारा 90 से ज़्यादा का हो और 180 से कम का हो, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपने एंगल वाले कंसेप्ट को क्लियर करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फाइनली ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पहले वाली वीडियो में मैंने ये कंसेप्ट को क्लियर किया था। आई होप आपने इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर पूछा होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो जितने भी फिगर्स दे रखी हैं, इनके हमें क्या बताना है, आइए पढ़ते हैं। हमें बोला गया द फॉलोइंग ऑफ द फिगर फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर फिगर ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर। हमें लार्ज और स्मॉलर, ठीक है फ्रेंड्स, लार्ज और स्मॉलर फिगर को काउंट करना है अगर वो स्क्वायर बन रही है तो। और यहाँ क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे पहली वाली फिगर में। ये फिगर आपको शायद उतनी अच्छे से क्लियर ना हो रही हो, इसके लिए हमने क्या किया है, इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इस वाले कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, आपने इसको क्या समझना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर से रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा। ओके, ये फिगर हमने यहाँ बना ली है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये फिगर कहाँ से ओपन है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये फिगर यहाँ तक गई है, फिर अंदर चली गई है, इट मीन्स यहाँ से ये ओपन है। ओके, फिर यहाँ जाते हैं, फिर को बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, फिर बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बॉक्स नहीं बना हुआ है। ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो और आप घर पे इसको बनाकर या फ्रेंड सर्कल में बनाकर लोगों से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। ओके, ये सारे बॉक्स बंद है। ओपन कहाँ से? यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है और यहाँ से ओपन है, बस इसे हमें काउंट नहीं करना है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से क्लियर करेंगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर पूछेंगे, मम्मी पापा चाचा चाची, अपने फ्रेंड सर्कल में टीचर से भी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले काउंट करना है कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो देखिए मैं काउंट करता हूँ। सबसे पहले काउंट कैसे करना है, ये देखिए एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो ये पहला स्क्वायर, फिर ये हमारा सेकंड, क्योंकि इसको काउंट नहीं करना है। देखिए स्क्वायर की सभी साइडें बंद होती हैं, तो अगर एक तरफ से भी ओपन है तो उसको आपने काउंट नहीं करना है, वो स्क्वायर नहीं बन रहा है। ओके, चलिए तो ये पहला, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स्थ। ओके, फिर ये हमारा सेवन्थ, ये हमारा 8 और ये हमारा 9। ओके फ्रेंड्स, अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो 9 स्क्वायर ही आंसर देगा, बट बिल्कुल गलत है, 9 स्क्वायर नहीं बन रहा है। इसमें हमारे पास एक स्क्वायर और बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है, उसको मैं पेन से ड्रॉ करूंगा, आपने ध्यान देना है कहाँ कहाँ पेन जा रहा है। देखिए ये रहा आपका बड़ा स्क्वायर, क्योंकि छोटे स्क्वायर तो हमने काउंट कर लिया, यहाँ से आपका बड़ा स्क्वायर है। देखिए मैं उसको डार्क करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रहा हमारा बड़ा स्क्वायर, जो कि बहुत से बच्चे या टीचर्स या कोई और पर्सन जिससे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इसे भूल जाएगा। अगर आप उसको ये कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन रहे हैं, चलिए बताइए, तो वो बताने में कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका आंसर आपको हमेशा गलत बताएंगे, क्योंकि वो इस बॉक्स को काउंट करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा स्क्वायर बन रहा है। आपने जिससे भी क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा पूछना है,
चलिए ये फिगर में बताइए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ये पूछना है आपने। क्या पूछना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फिगर, ये लाइन बोलनी है आपने बस, उसके बाद कुछ नहीं बोलना है। तो जब आप वो सब कैसे काउंट करेंगे? ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बोलकर आंसर बोलेंगे जी 9 ही बॉक्स बन रहे हैं। तो आपने अपना दिमाग लगाना है कि देखिए ये रहा वो 10वां बॉक्स जो कि आपने बताया ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आप अमाउंट भी लगा सकते हैं और कुछ पैसे अर्न भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लोगों से बैट लगाकर, या फिर जस्ट मज़े के लिए भी आप अपने इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ? नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बने? 10। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो यहाँ कितने लिखेंगे? 10। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो और इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड वाले में कितने स्क्वायर बन रहे हैं वो हमने बनाना है। सबसे पहले देखिए ये स्क्वायर बन रही है। आप इस तरह की बहुत सारी स्क्वायर बनाकर अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ सकते हैं और उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें भी काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है, इसका ध्यान रखना है कि इसको काउंट नहीं करना है, ये इसमें लाइनिंग बंद नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर काउंट कर दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5। आप जहाँ मर्जी से काउंटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहाँ से काउंट है, यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमने काउंटिंग ऊपर से इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो सीक्वेंस से हम याद रखें। 1 2 3 4 5। अब एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं 6 7। ओके, अब यहाँ आते हैं 8 9 10 और 11। जितने भी लोग आपका आंसर देंगे वो इसका 11 आंसर ही देंगे, बट इसका 11 आंसर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि अगला स्क्वायर कहाँ बन रहा है। सबसे पहले इसको हम पेन से मार्क करते हैं, आपको पेन से बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। हमने 3 वाले के कॉर्नर पे पेन रखना है, और ये देखिए जो मैं अब बना रहा हूँ ये डार्क कर रहा हूँ, ये आपकी हेल्प के लिए ताकि आप अगला स्क्वायर काउंट कर सकें। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रहा वो 10वां स्क्वायर जो कि 12वां स्क्वायर जो कि लोग काउंट नहीं करेंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग उसका आंसर, या जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, वो 11 ही आंसर देंगे। तो ये 12वां बॉक्स ये रहा आपका स्क्वायर, ये बड़ा स्क्वायर बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसका 12 आंसर नहीं है, इसका आंसर 13 है। कैसे? एक बॉक्स और बन रहा है अगर हम इसको नीचे से काउंट करें। चलिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे से कैसे काउंट करना है यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब पेंसिल को ध्यान देना आपने। ओके, देखिए पेंसिल कहाँ से? 6 के कॉर्नर पे गई है, उसके बाद 7 तक। आई रिपीट अगेन, ये वाला। अब नीचे आना है अब हमें। ये देखिए ये रहा एक स्क्वायर और दिख रहा है, देखे ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपने वीडियो में वॉच कर लिया है, अब आपको ये क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो ये कितने स्क्वायर हो गए? कुल मिलाकर 13 स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि 11 तो काउंटिंग में हो गए, ये हमारा 12 वाला ऊपर वाला, और ये हमारा 13। ओके फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 13 स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 13। चलिए यहाँ पर आंसर लेते हैं 13। इसी अकॉर्डिंग आपने काउंट करके लिखना है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें इसमें ये बॉक्स कहाँ से ओपन है। यही चालाकी आपने बरतनी है कि बॉक्स को आपने ध्यान रखना है कहाँ से आपने इसको ओपन करना है, कहाँ से खुला रखना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के आप और भी बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल को कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प के लिए ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ओके, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन रहे हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसको डार्क कर लिया, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले बताते हैं ओपन कहाँ कहाँ से है। तो ये जो हमारा बॉक्स है ये यहाँ से ओपन है, देखिए ये रहा ओपन, और यहाँ से ओपन है, मतलब इसको हमने काउंट नहीं करना और इसको भी काउंट नहीं करना है। काउंट किसको करना है? चलिए काउंट करते हैं। ये हमारा 1, फिर ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8 और ये हमारा फाइनली 9। जितने भी लोग आंसर देंगे वो आपको आंसर 9 देंगे, बट इसमें 9 स्क्वायर बॉक्स नहीं है। एक बॉक्स और है जो कि आपको ही सिर्फ दिख रहा है, जिससे आपने पूछा है उसको तो दिखेगा ही नहीं। देखिए कहाँ से? यहाँ से। आई होप ये आंसर आपने पहले ही दे लिया होगा हमसे पहले ही,
क्योंकि आपने बाकी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। देखिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। ये रहा वो नंबर ऑफ 10 वाला बॉक्स, स्क्वायर ऑफ 10 वाला बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 10वां स्क्वायर बॉक्स है जो कि इस क्वेश्चन में छुपा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो कितने स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं? 10। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? 10। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ये थर्ड वाले का आंसर 10। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर तो हर कोई गलत ही देगा बिल्कुल, क्योंकि उसको ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। चलिए ये फटाफट जल्दी से करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास बॉक्स। ओके, तो ये जो फिगर दी हुई थी यहाँ से देखिए ऐसे बनाई गई है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये सिर्फ डंडी निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा इस क्वेश्चन को करने में। और आई होप जब तक मैं इसको डार्क कर रहा हूँ आपने स्क्वायर बॉक्स काउंट कर भी लिए होंगे। चलिए देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पहले इसका आंसर दिया। ओके फ्रेंड, चलिए, और किसने किस किस से पूछा हमें ये भी बताइएगा कमेंट में कि सर ये मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से पूछा था, ये मैंने अपने चाचा से पूछा था, ये मैंने मेरे भाई से पूछा था, या मैंने अपनी दीदी से पूछा था। उन्होंने इसका आंसर बता नहीं पाए थे, वो हमसे बड़ी क्लास के थे तब भी नहीं बता पाए। चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं कैसे स्क्वायर करना है। सबसे पहले आपको बताएं, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ सिर्फ एक ही डंडी दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए काउंट करते हैं। तो सबसे पहला बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जितने भी आंसर देंगे देखिए वो 11 आंसर ही देंगे। और अब हम आपको बताते हैं इसमें 11 नहीं बन रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल ही गया है कि 18 बन रहे हैं। तो देखिए 18 कैसे काउंट करना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 11 तक तो हमने काउंटिंग कर ली है, अब 18 कैसे बने ये आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो रही होगी, या फिर आप सोच रहे होंगे कि हाँ कैसे बन रहा होगा। चलिए 18 बनाना देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, हम इसको पेन से बनाते हैं कुछ बॉक्स। अब ध्यान दीजिएगा 1 से हमने रखा है यहाँ पर, सबसे पहले 1 से लेकर 2 तक बना लीजिए, फिर 2 से लेकर 6 तक एक लाइन खींच लीजिए। थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूँ आपको समझाने के लिए। फिर 6 से लेकर 5 तक लाइन खींच लीजिए, और 5 के बाद 1 तक खींच लिए। ओके फ्रेंड्स, 5 से लेकर 1 तक। अब देखने को मिल रहा है कि एक स्क्वायर आपको दिख गया, और बिल्कुल जैसे ही एक स्क्वायर मैंने बनाया, एक स्क्वायर आपने बिल्कुल क्रिएट कर ही लिया होगा अब तक। तो कहाँ से? बिल्कुल सही है जी, 3 से लेकर 4 तक एक दूसरा बॉक्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको लाइनिंग को लिख लेते हैं। सबसे पहले 11 बॉक्स बन रहे थे तो हमने साइड में देखिए 11 लिख लिया है। अब देखिए एक हमने और बना लिया, दूसरा एक और बना। देखिए कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ जाना है, 3 से लेकर 4 तक जाना है, 3 से लेकर 4 तक, फिर 4 से लेकर हमें 8 तक जाना है। 8 तक जाने के बाद थोड़ा मैं और डार्क करता हूँ उसको पहले, तो ठीक है ताकि आपको क्लियर हो सके। फिर 8 से लेकर 7 तक जाना है, 7 से लेकर फिर ऊपर 3 तक जाना है, जिससे कि देखिए एक और बॉक्स बनता हुआ दिख जाएगा आपको। देखिए ये रहा। ओके फ्रेंड्स, तो कितने बॉक्स हो गए? 1 और 2, 2 बॉक्स हो गए। अब देखते हैं, 2 बॉक्स हमने काउंट कर लिए, अब भी एक बॉक्स और बन रहा है। कहाँ से? देखिए यहाँ से 2 से लेकर अगर हम 3 तक जाएं। ओके फ्रेंड्स, 2 से लेकर 3 तक जाना है, तो चलिए मैं डार्क करता हूँ इसको। और 3 से लेकर 7 तक जाना है, फिर यहाँ से लेकर 7 से लेकर 6 तक जाना है, 6 से लेकर फिर 2 तक जाना है। देखिए ये भी एक बॉक्स बन जाएगा। थोड़ा मैं इसको और डार्क करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो इट मीन्स अगर हम ये माने कि हमारे पास ये पहला बॉक्स बना, फिर ये दूसरा बॉक्स बना, फिर यहाँ से 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 7, 7 से लेकर 6, 6 से लेकर 2, ये हमारा तीसरा बॉक्स बना। तो इतने में हमारे पास 3 बॉक्स और बन गए, तो हमने 3 और लिख लिया। अब देखिए अब हमारे पास 2 स्क्वायर और बनेंगे नीचे में। देखिए कैसे देना है, अब यहाँ ध्यान देना है। ये तो हमारे कितने हुए? 14 हुए। अभी भी हमारे पास 4 बॉक्स और चाहिए, तो कहाँ बनेंगे देखिएगा। 6 से लेकर आपने 7 तक जाना है, फिर 7 से लेकर आपने 10 तक जाना है, 10 से लेकर फिर आपने 9 तक जाना है, 9 से लेकर आपने 6 तक जाना है। तो देखिए एक स्क्वायर बॉक्स और बनता हुआ दिख जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और काउंट कर लेते हैं।
अब उसके बाद भी अभी एक स्क्वायर और बन रहा है, कहाँ से? देखिए यहाँ से 7 से लेकर आप 8 तक जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। 8 से लेकर फिर आप 11 तक जाएंगे, 11 से लेकर आप 10 तक जाएंगे, 10 से लेकर आप 7 तक जाएंगे। तो देखिए एक स्क्वायर बॉक्स और बनता हुआ दिख गया। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर हमारे पास नीचे में कितने स्क्वायर बॉक्स बने? 2 और बन गए। तो चलिए 2 और हम लिख लेते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा? 11 में 3 जोड़ो तो 14, 14 में 2 जोड़ो तो 16। ओके फ्रेंड्स, अब आती है बारी एक और स्क्वायर बॉक्स काउंट करने की। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, अब देखते हैं 18 वाकई में बन रहे कि नहीं। तो ये सारे हम बॉक्स काउंट कर चुके हैं। एक बॉक्स और है जो अभी बन रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा। देखिए कैसे, ये रहा बॉक्स। 2 से लेकर आपने 4 तक जाना है, 4 से लेकर आपने 11 तक जाना है, 11 से लेकर आपने 9 तक जाना है, फिर 9 से लेकर आपने 2 तक जाना है। तो देखिए बड़ा बॉक्स बन रहा है स्क्वायर वाला। तो फाइनली हम एक और लिख लेते हैं। तो कुल मिला कितने हो गए? 17 बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली इसका आंसर 18 नहीं है, कितना है? 17 है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, देखा ना, आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि 18 कैसे सर ने लिख दिया, 18 कैसे बनेगा? अभी भी मैं एक और बना सकता हूं। तो बिल्कुल नहीं है जी, 17 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 17 इसका राइट आंसर है, 18 नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आती है बारी कि आपने इस क्वेश्चन को 18 रख के तो बिल्कुल आप काउंट करने में लग गए होंगे, हाँ जी ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो बिल्कुल नहीं, तो 17 इज अ राइट आंसर। ये क्वेश्चन इतना मज़ेदार क्वेश्चन था कि पूछिए मत। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ इस क्वेश्चन में। तो इसी क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ कर और देखिए कितनों के आंसर सही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 17 इज अ राइट आंसर। ओके, तो 17 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं पहले, 17 इज अ राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह डेवलप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का। और देखिए ये रहा 26 का बी वाला क्वेश्चन। ये देखिए और लिखा हुआ है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा हमारा ए वाला और ये हमारा बी वाला। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 26 का ए, इट मीन जो फिगर वाले क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तभी आप पेपर में अटेम्प्ट करें, या फिर ये बी वाले क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। मैं इसका बी वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा लगे तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ए वाले को अटेम्प्ट नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए पढ़ता हूँ मैं जरा। हमें कहा गया है अ प्लेइंग अ रनिंग अराउंड, अ प्लेयर रन अराउंड द स्क्वायर पार्क। एक प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है जो स्क्वायर पार्क के क्या कर रहा है? राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। साइड कितना है ट्रैक का? 50 मीटर दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, और बोला गया हाउ मैनी राउंड विल बी टेक टू कंप्लीट द रेस 2000 मीटर। ओके फ्रेंड्स, हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको डायग्राम या फॉर्मूला लगाने में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो ये स्क्वायर बॉक्स वाला जरूर क्वेश्चन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, जिसमें सिर्फ हमें बॉक्सेस का ध्यान रखना है और आंसर लिखना है। इसमें हमें फॉर्मूला भी लगाना है और उसका डायग्राम भी बनाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले में आएंगे, जो चीज़ें दी गई हैं हम वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक स्क्वायर बना लेना है ऐसा। तो चलिए मैं यहाँ पर रफली बना लेता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा नीचे दिख रहा है इसलिए शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। ऐसा आप स्क्वायर बनाएंगे और सभी के साइड में 50 मीटर लिखेंगे। 50 मीटर, 50 मीटर, यहाँ पर 50 मीटर और यहाँ पर 50 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये लिखने के बाद देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहली लाइन लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ट्रैक कितना है? 50 मीटर। फिर टोटल डिस्टेंस कितना तय किया हमने? वो हमारा 2000 मीटर था। जितना उसने दौड़ लगाई है वो टोटल कितना है?
2000 मीटर उसने दौड़ा है, इट मीन्स 2 किलोमीटर वो दौड़ा है। फिर हम लिखेंगे इसका पैरीमीटर लगाएंगे। देखिए ना, सबसे पहले हम क्या करें, एक राउंड लगाते हैं। जैसे यहाँ से हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 4 जगह हम दौड़े हैं। यहाँ देखिए जरा कैसे राउंड कंप्लीट होगा। कोई बंदा है, कोई प्लेयर है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया और यहाँ से नीचे आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। पहले जो प्लेयर है वो ए से बी वाले पॉइंट पे गया, बी से सी वाले पॉइंट पे गया, सी से डी वाले पॉइंट पे गया, डी से ए वाले पॉइंट गया। तो इसका एक राउंड हुआ। कितना राउंड? 1 राउंड हुआ। तो हमारे पास एक राउंड में कितना मीटर बन रहा है? तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। या तो सिंपल ऐड कर लीजिए, या तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 50 में 50 ऐड करो, कितना आएगा? 100, 100 में फिर 50 ऐड करो, 150, 150 में फिर 50 ऐड करो, कितना आएगा? 200, 200 आएगा। तो इसको फॉर्मूले के थ्रू करना है, हमने पेपर में अपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 लिखकर 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर कितना आएगा? 200 मीटर। मतलब एक ट्रैक मेरा 200 मीटर का है। अब मुझे बोला गया है मैं 2000 मीटर दौड़ा हूँ, तो कितने राउंड कंप्लीट होगा? तो उसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड इक्वल्स टू में 2000 मीटर अपॉन में 200 मीटर। अब देखिए यहाँ पर कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए आप। हमारे पास ऊपर में क्या बचा? 20, नीचे में क्या बचा? 2। तो कट करते हैं। 2 के टेबल में 20 कितने पे आता है? 10 पे। तो ये कट करके कितना आएगा? 10। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 10। मतलब अगर ये जो ये प्लेयर है या फिर कोई बंदा है वो इसमें दौड़ रहा है, अगर 20 बार ये ऐसे घूम ही जा रहा है, तो हमारे पास 200 मीटर वो कंप्लीट कर लेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, किसी भी तरह की दिक्कत पसंद आती है हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसका सेपरेट वीडियो भी बना कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा हुआ है देखिए। अच्छा एक बात और, इसमें से जो आपको अच्छा लगे क्वेश्चन वही क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करना है, और जो आपको आता हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या कहा हुआ है? हमें कहा गया है गिव अ पाई चार्ट ऑफ डिवाइडिंग इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। हमें ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, ये एक पिक्टो चार्ट है, पिक्टो चार्ट। गिवन अ पिक्टो चार्ट डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट। ये पिक्टो चार्ट है, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। रिप्रेजेंट दी फेवरेट फेस्टिवल ऑफ 120 स्टूडेंट। 120 स्टूडेंट दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताया गया कि किसी का दिवाली फेवरेट है, किसी का दशहरा है, किसी का बसंत पंचमी और किसी का होली फेवरेट मतलब फेस्टिवल है। इन दी स्कूल, फिर लिखा क्या है? रीड इन दी केयरफुली आंसर दी फॉलोइंग। ओके, हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर भी देना है। चलिए पहला आंसर पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? हमें कहा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ फ्रैक्शन लाइक दिवाली एंड बसंत। हमें कहा गया है कितने स्टूडेंट हैं जो दिवाली को पसंद करते हैं और बसंत को भी पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उन्होंने हमें फ्रैक्शन में मांगा है, तो उसके लिए हम देखिए ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले कितने पार्ट हैं? तो 12 पार्ट से देखिए मैंने काउंट करके लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पार्ट्स थे। अब ये देखिए दिवाली पहले बोला गया है। दिवाली कहाँ तक है? तो यहाँ से दिवाली स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक गई है, देखिए 5वें नंबर तक। ओके फ्रेंड्स, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 में वो चिल्ड्रन आ रहे हैं जिनको दिवाली पसंद है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर में हम लिखेंगे 5 और नीचे में लिखेंगे 12। तो फाइनली 12/5 स्टूडेंट हैं जो कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है हमने, जो कि दिवाली को पसंद करते हैं। अब आती है बात कि बसंत को कितने लोग पसंद करते हैं। तो बसंत देखिए इसमें कहाँ पर है? तो देखिए ये रहा बसंत, यहाँ से लेकर 7th और 8th में हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जिनको बसंत पंचमी या बसंत वाला त्यौहार अच्छा लगता है। तो कितने पार्ट हैं? 2। तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा बसंत लिखकर 2 और नीचे में 12 लिख दिया। तो फाइनली 2/12 आप इसको भी लिखते हैं। वैसे ये डिजिट कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे
1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 6, इच्छा हो तो 1/6 ले दीजिएगा, यार काटने की आपको प्रॉब्लम आती है तो 2/12 ही आंसर ले दीजिएगा, तो भी आंसर सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या गया है, विच फेस्टिवल इज लाइक बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मिनिमम कितने स्टूडेंट हैं जिनको कौन सा फेस्टिवल पसंद, देखिए ना, मतलब जिसमें देखिए नंबर ऑफ ये काउंटिंग, ये बॉक्सेस जो हैं, जो कटे हुए बॉक्सेस हैं, जिसमें कम है वो मिनिमम है। मिनिमम स्टूडेंट वही हैं जिनको जो त्यौहार अच्छा नहीं लगता। चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए दिवाली तो यहाँ तक है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर एक ही बॉक्स है जिसमें दशहरा है, 2 बॉक्स में 2 ये जो देख रहे हैं बॉक्स कटे हुए हैं, ये हमारे पास बसंत है, और होली तो ये भाई यहाँ से 9 से लेकर 12 तक 1 2 3 4 बॉक्सेस में होली है। मतलब दशहरे को लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हल्ला गुल्ला बहुत होता है, शोर शराबा होता है, इसलिए बहुत से कम लोग हैं जो दशहरा को पसंद करते हैं। वही बताना है वो कितने हैं। तो देखिए हमने क्या किया, दशहरे में कितने बॉक्स थे, यहाँ पर कितने पार्ट थे, एक ही पार्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 12। इस बार हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, फ्रैक्शन नहीं बतानी है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमें टोटल स्टूडेंट दिए थे 120। अब हम क्या करेंगे, इच्छा हो तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 120, और 12 से भाग कर दीजिए। 12 का टेबल आप पढ़ेंगे कितनी बार, 12 का टेबल पढ़िए कि 120 आ जाए, तो कितने पे आएगा 10 पे आएगा। तो फाइनली नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट हैं जो कि दशहरे को पसंद करते हैं। 120 में से 10 बच्चे हैं जो दशहरे को पसंद करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी वाला है। देखिए ये रहा क्वेश्चन 27 का बी, यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो इट मीन्स आप इनमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए कर लीजिएगा या क्वेश्चन नंबर 27 का बी कर लीजिएगा, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। हम आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर में आपको स्पेस एक ही दी गई होगी, उसी में आपने अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व को भी। हमें कहा गया है द डाटा ऑफ सोल्डिंग मोबाइल फॉर डिफरेंट कंपनीज ऑफ द शॉप अक्टूबर इन द फॉलोइंग। हमें कहा गया है कि एक शॉप पे अक्टूबर वाले मंथ में अलग अलग कंपनियों के फ़ोन सेल हो रहे हैं। कंपनी ए है उसके 40 जो फ़ोन है सेल हुए हैं, कंपनी बी के 32, कंपनी सी के 56, कंपनी डी के 72, कंपनी ई के 96 फ़ोन सेल हुए हैं। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहाँ छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि स्केल 8 सेट को हमने 1 यूनिट मानना है। मतलब जो एक सेट देखा है, इतनी बॉक्सिंग बनाना है, इतना टेबल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि आप 8 जो मोबाइल है उसको 1 बॉक्स में पैक करेंगे, आप ऐसा मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेंगे। 40 को 8 से डिवाइड करिए, 8 5 40, तो यहाँ पर आएगा 5। 8 को 32 से डिवाइड करिए तो यहाँ आएगा 4। 56 को 8 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 7। फिर 8 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, 8 को आप 72 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 8 72। अब 8 को आप 96 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 12। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपने ये डिवाइड कर लिया होगा। कैसे डिवाइड किया, सभी को 8 से डिवाइड करके हमने यहाँ लिख लेना है। उसके बाद हमने इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ हम आपको अभी करके दिखाएंगे कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल से नीचे लाइन बना लेंगे इस अकॉर्डिंग। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे, इस अकॉर्डिंग। अब इनकी पॉइंट की मार्जिन देना है, आपने स्केल से मार्जिन लेना है, कैसे, इस अकॉर्डिंग। देखिए ना 10 तक मार्जिन ले लीजिए आप। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये हमने 10 इसलिए लिया क्योंकि अभी हम आपको क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आपने यहाँ पर भी 10 से लेकर 12 तक, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी की है 12 तक। तो चलिए 12 तक का हम मार्किंग ले लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 12 तक का स्केल खोल लीजिए ऐसे। अब मार्किंग ला लीजिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। ओके फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इनकी नंबरिंग दे देनी है। कैसे नंबर लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर एरो। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग मार्किंग दे लेनी है। यहाँ पर भी आप मार्किंग दे लेंगे। उसके बाद देखिए जरा हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइनिंग अच्छे से कर लीजिएगा आप। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि सबसे पहला जो हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी ए वाली कंपनी में कितने जो मोबाइल हैं कितने सेल हुए हैं, 40 को हम 5 बॉक्स में बंद कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 40 मोबाइल को आपने कितने बॉक्स में बंद करना है, 5 बॉक्स में। एक बॉक्स में कितने फ़ोन हैं हमारे, 8 फ़ोन एक बॉक्स में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिला के हमारे पास 40 फ़ोन हमारे 5 बॉक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप स्केल ड्रॉ करेंगे, ऐसे रख के बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। अब देखिए मैं अभी स्केल हटाऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। 5 तक देखिए, 5 कहाँ है, ये रहा 5, ये रहा 5। ओके फ्रेंड्स, 5 रख के आपने यहाँ पर स्केलिंग कर लेनी है ऐसे एक, और यहाँ से भी इच्छा हो तो देखिए स्केलिंग का काउंटिंग रखिएगा, तब जिससे आपके स्केल बिल्कुल सही बनेगा। देखिए तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5 और ये हमारा लिखेंगे ए, ये हमारी कंपनी ए है। इसी अकॉर्डिंग हम बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, डी और ई। चलिए बी बनाते हैं। बी कितना है, 4 है, तो 4 कहाँ है, ऐसे स्केल की सहायता ले लीजिएगा। देखिए ये मैंने 4 रखा हुआ है, यहाँ से ये मेरा 5 है। यहाँ से फिर करेंगे हम स्केल, आप ढंग से रखेंगे ना तो आपको क्लियर दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस अकॉर्डिंग आपने बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप 4 लिखेंगे और कंपनी बी लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सी वाला बनाना है। सी कितना है, 7, तो जल्दी से बना लेते हैं इसको भी। 7 तक बनाना है तो स्केल रख लेते हैं हम यहाँ तक, फिर यहाँ तक। चलिए इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा 7 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कंपनी सी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डी बनाएंगे। डी कितना है हमारे पास, 9 है, तो 9 सेंटीमीटर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 9 ऐसे स्केल से देखिए जरा, मैं स्केल में इसकी सहायता ले रहा हूँ, 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, इसी की सहायता ले रहा हूँ मैं, जिससे कि मेरा डायग्राम बिल्कुल जल्दी भी बन रहा है और सही भी बन रहा है, और मुझे ऊपर देखना भी नहीं पड़ रहा है कितने तक मेरे स्केल जा रही है। बिल्कुल स्केल में मैंने रखा हुआ है, नापा रखा हुआ है, बस ऐसे ही आपने भी ड्रॉ करना है। चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं हम इसको। फाइनली ये हमारा 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी। अब ई वाला बनाते हैं। ई कितना है, 12, तो 12 सेंटीमीटर जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल जाना 12। तो देखिए 12 मैंने स्केल खोल लिया यहाँ पर, और बिल्कुल मैं स्ट्रेट जाऊँगा, 12 जहाँ पर है वहाँ पर मिला दूंगा। फिर यहाँ से भी देखिए 12, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे। आई होप ये आप सीख गए होंगे। ये हम लिखेंगे, ये हमारा ई है। फाइनली हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। नीचे हमारे पास क्या आएगी, ये कंपनीज हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंपनीज। यहाँ पर लिखेंगे इस साइड नंबर ऑफ सोल्ड सेट्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा है गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और उसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। पेपर में आपको कुछ लाइनें लिखने को कही जाएगी, या तो एग्जामिनर आपको कह देंगे कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इन्हीं को आपने साफ सुथरी राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको जैसे कि आंसर देखने को मिल रहा है, यहाँ आंसर नहीं, यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ ब्लैंक दिया होगा। इसमें आपने कुछ चीज़ें लिखनी है, कुछ लाइनें लिखनी है। अच्छी अच्छी लाइनें में 5 से 7 लाइनें लिखनी होगी, जिसके आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। गुड हैंड राइटिंग मतलब साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली इस अकॉर्डिंग हमने अपना पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर 8 के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, किसी भी तरह की दिक्कत आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेज दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी इस चैप्टर के या इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को कर सकेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। किसी भी तरह की दिक्कत पसंद आती है हमें कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम उसका पूरी तरह से सोल्यूशन करेंगे और आपको एक नई वीडियो, एक अलग सी वीडियो या
अलग वीडियो बनाकर उसमें अच्छे से क्लियर करके आप तक इसी चैनल के माध्यम से अपनी वीडियो को पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करें।